हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SWS क्लासेस में, जहां आज हम सभी मैथ्स विषय के एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो फर्स्ट ईयर और इंटर की मैथ्स में बहुत महत्वपूर्ण है क्या? अवकलन। अवकलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इसको डिनोट किससे कहते हैं? डी बाई डी एक्स से। डी बाई डी एक्स से अवकलन का प्रतीक होता है डी बाई डी एक्स। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज होंगे तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो देखते हैं। तो अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, जब कॉन्स्टेंट का हम अवकलन निकालते हैं, कॉन्स्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका हमेशा आंसर जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। तो ये आप सभी को याद करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है। अब x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। अब x में जब हम किसी कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होता क्या है, जो x का होता है वो हमें पता है 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब जो x का हमने डिफरेंशिएशन किया उसका आंसर तो 1 आया, लेकिन जब हमने जो a बचा कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट वो बाहर हो जाता है, बाकी x का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो a में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a ही आएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो n होता है वो आगे आता है n, और x की पावर n में एक कम कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है फॉर्मूला n x की पावर n-1। अब आगे क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन। अब इसका जो अवकलन होता है e की पावर x का अवकलन, वो e की पावर x ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो दिया रहा है वो है log बेस e x का अवकलन। log बेस e x का अवकलन होता क्या है? 1/x। अब उसके आगे है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ बेस में e है और यहाँ बेस में a है। ये ध्यान देना, ये इससे गलती हो सकती है। तो अब log बेस e x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन log बेस a x का अवकलन जो होता है वो 1/x log e a होता है। अब आगे देखते हैं, a की पावर x का, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाता है, तो a की पावर x का क्या हो जाएगा? a की पावर x और log e a क्या हो जाएगा? a की पावर x लिखा है जैसा वैसे लिख देंगे, और जो इसको मतलब a की पावर x जो है लिख दिया, इसका फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं log बेस e a। अब आगे वाला देखते हैं, आगे क्या है। अब इधर साइड है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अवकलन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहला है साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x। cos x का अवकलन माइनस का साइन x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, और sec x का अवकलन sec x tan x। cot x का अवकलन माइनस का cosec स्क्वायर x। cosec x का अवकलन माइनस का cosec x एंड cot x। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन 1 होता है। a जब किसी x मतलब x में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कांस्टेंट आ जाता है। x का क्योंकि हमें पता है 1 होता है अवकलन। अब x की पावर n का होता है nx की पावर n-1। e की पावर x का e की पावर x होता है। log बेस e x का 1/x होता है। log बेस a x का 1/x log e a होता है। a की पावर x का a की पावर x log e a होता है। और sin x का बताया अभी cos x का sin x, tan x का sec स्क्वायर x एंड sec x का sec x tan x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x एंड cosec x का माइनस का cosec x cot x होता है। तो ये रहे फॉर्मूले। अभी और बचे हुए फॉर्मूले जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आएंगे, आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये फार्मूला वाला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।